हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ डाटा फ्रेम एंड सीरीज इन पांडा। तो ये हमारा डाटा सेट वही है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था, और इसी डाटा को लेकर आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और डाटा फ्रेम एंड सीरीज क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। एंड रोज एंड कॉलम्स को इन पांडा डाटा फ्रेम में हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ टिल द एंड। तो यहाँ पर जो है हमारा ये डाटा फ्रेम है। अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे हो देन इस डाटा फ्रेम का जो लिंक है जो मैंने यहाँ पे लोड किया है, सर्वे रिजल्ट डाटा एंड सर्वे स्कीमा डाटा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो अहेड एंड डाउनलोड दिस डाटा एंड हमारे साथ यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ df.head, जो कि हमारा फर्स्ट 5 रोज यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये डाटा फ्रेम है जिसमें हमारा 114 कॉलम है, और मैं अगर यहाँ पे डाटा फ्रेम डॉट सेव को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको 65,000 यहाँ पर रोज है एंड 114 यहाँ पर कॉलम है। तो इस डाटा फ्रेम पे आज हम काम करने वाले हैं। तो डाटा फ्रेम होता क्या है? डाटा फ्रेम मेनली एक टेबल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ डाटा है जो कि रोज एंड कॉलम से मिलके बना होता है। तो ये होता है डाटा फ्रेम इन पांडा। तो ये एक टेबुलर फॉर्म होता है ऑफ डाटा का। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे व्हाट इज डाटा फ्रेम तो वहाँ पे आपको मिलेगा इट इज ए 2-dimensional array that can hold any type of data. So but in layman term data frame is a backbone of Panda and it consists of rows and columns. तो यहाँ पे हमारा जो है रोज है एंड कुछ कॉलम्स यहाँ पे है, एंड दिस डाटा इज ए tabular data, is a kind of tables in database. So it is a same kind of data. ओके तो ये होता है हमारा डाटा फ्रेम। तो अगर हमें यहाँ पर जो है हमें अगर इस कॉलम को एक्सेस करना है मेन ब्रांच, तो हाउ कैन वी एक्सेस दिस कॉलम हेयर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, df देन यहाँ पे हम स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे एंड हमारा कॉलम का नाम जो जिस कॉलम को हमें एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे इस कॉलम का नाम डालता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा ये इस कॉलम में जितने भी डाटा है 0 to 65,000 ये सारे डाटा यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो ये जो है ये हमारा एक सीरीज ऑफ डाटा प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसका टाइप निकालूं ऑफ दिस कॉलम डाटा का तो आपको पता चलेगा ये जो है पांडास का सीरीज है जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है। देन व्हाट इज द सीरीज? सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ डाटा ऑफ सिंगल कॉलम, सो दैट इज कॉल्ड सीरीज इन पांडा। बट अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा, सीरीज इज ए 1-dimensional array विच कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डाटा एंड ऑल। बट इन लेमन टर्म जो सीरीज है ये होता है सिंगल कॉलम डाटा को हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं स्कीमा डाटा को प्रिंट करूँ स्कीमा df.head, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है हमारा मेन ब्रांच कॉलम जो है हमारा इस मेन डाटा फ्रेम में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स, और यहाँ पर जो है 3 डॉट चलाया। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को कैसे रीड कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो ये जो हमारा कॉलम है इस रीजन से ये क्वेश्चन यूजर से पूछा गया था। देन वहाँ पे एक एज कॉलम है, तो ये कॉलम क्यों है? क्योंकि व्हाट इज योर एज ये क्वेश्चन यूजर से पूछा गया था। एम्प्लॉयमेंट विच टाइप ऑफ फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर, फिर यहाँ पे 3 डॉट चलाया। तो इसके बारे में मैं अभी जस्ट बात करने वाला हूँ। हाउ टू एक्सेस दिस एंटायर क्वेश्चन हेयर? ओके, टू एक्सेस द रो इन डाटा फ्रेम we have iLock and lock, 2 functions.
तो यूजिंग दिस टू फंक्शन वी कैन एक्सेस द rows in data frame. Rows and columns you can access with combination of both. I'll tell you in a bit. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। तो यहाँ पे iloc का यूज किया जाता है टू एक्सेस द इंटीजर बेस्ड लोकेशंस। ओके, जहाँ पे भी हमारा इंटीजर बेस्ड इंडेक्स है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम iloc का यूज करते हैं, और जहाँ पे भी लेबल बेस्ड इंडेक्स है या कॉलम है उसको एक्सेस करने के लिए हम लॉक का यूज करते हैं। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, iloc एंड लॉक। तो इसका जो मेन डिफरेंस है ये है हमारा इंटीजर लोकेशन और ये है हमारा लेबल लोकेशन। ओके, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्कीमा df डॉट iloc, ओके, और हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो हमारा 0, 1, 2, 3, 4 है, ये हमारा इंडेक्स है इन दिस डाटा फ्रेम। तो ये क्या होता है, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है iloc में अगर हमारा ये फर्स्ट रो को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स को डालूंगा, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमारा ये फर्स्ट रो में जो भी डाटा है, यहाँ पे QID2 मेन ब्रांच, ठीक है, ये मेन ब्रांच, देन ये क्वेश्चन आया यहाँ पे विच ऑफ द क्वेश्चन, ये भी अभी भी ट्रिपल डॉट है क्योंकि ये जो है एक सीरीज यहाँ पे प्रिंट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में जो भी डाटा है उसको ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है iloc। तो इसके बाद अगर हमें ये जो है क्वेश्चन को एक्सेस करना है, देन हमेशा जो हमारा कॉलम होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, देन 0, 1 एंड 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सेकेंड इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। तो 0 एंड 2 यहाँ पे डालूंगा तो हमारा जो है ये सारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू टुडे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सर्वे, ए डेवलपर इज समवन हु राइट्स कोड। तो यहाँ पर जो है हमारा पहले ट्रिपल डॉट आता था, बट अब जो है हमारा ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था टू द यूजर। ओके, तो इस टाइप से जो है हम किसी भी पार्टिकुलर सेल को, मतलब जो कॉलम का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं रो एंड कॉलम बेस्ड में। तो यहाँ पर जो है अगर हमें मल्टीपल रो एक्सेस करना है तो उस रीजन में हम कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे हमें एक और पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा टू एक्सेस मल्टीपल रोज। ओके, 1 एंड 0, 1 एंड 2 एक्सेस करना है, एंड इसका क्वेश्चन हमें एक्सेस करना है। देन हमें यहाँ पर जो है हमारा रो हो गया एंड ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन का वैल्यू। ठीक है, तो जब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर जो है 0, 1 एंड 2 तक जो है हमारा ये जो रो है वो एक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0, 1, 2, 3 रो यहाँ पे आया है, और इसका जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया था वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो इस टाइप से जो है हम मल्टीपल रोज को इन डाटा फ्रेम में हम iloc के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स ही एक्सेस करना है तो फिर इसको जो है हम स्क्वायर पैरेंथेसिस में डालेंगे, और सपोज दैट हमें 0 एंड ओनली 0 एंड 2 कॉलम एक्सेस करना है, राइट, हमें 1 कॉलम एक्सेस नहीं करना है, तो 0 एंड 2 डालेंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारा ओनली 0 कॉलम एंड 2 कॉलम आएगा, और हमने जो है रो यहाँ पे 3 रो को एक्सेस किया है, 1, 2 एंड 0। ओके, तो 0, 1, 2 3 रो आया एंड ओनली 2 कॉलम आया यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम रो एंड कॉलम जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा स्लाइसिंग भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग हम कैसे यूज करेंगे तो उसका मैं बता देता हूँ। इट्स सेम लाइक आवर लिस्ट। ओके, तो स्लाइसिंग यूज करने के लिए अगर हमें 0 to 2 प्रिंट करना है, देन 0:2, और यहाँ पे भी अगर हमें 0 to 2 तक प्रिंट करना है, ये हुआ हमारा रो इंडेक्स एंड ये हुआ हमारा कॉलम इंडेक्स।
तो 0 to 2 एंड 0 to 2। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे 2 रो एक्सेस होगा एंड इस टाइप से हमारा यहाँ पर 0 to 2 दैट मीन्स 0 एंड 1 राइट। तो यहाँ पे हमारा 2 जो है यहाँ पर हमारा 2 राइट, 0 to 2 दैट मीन्स 0 एंड 1। तो ये यहाँ पे हमारा 2 जो कॉलम है ये हमारा यहाँ पे एक्सेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं आईलॉक में, और जब भी हमें रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस करना होगा तो हम आईलॉक के थ्रू इंटीजर बेस्ड लोकेशन देके हम रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं लॉक पे राइट। तो लॉक जो होता है हमारा लेबल्ड बेस्ड होता है। जब भी अगर हमें लेबल डालना है, लेबल एक्सेस करना है, तो उस केस में हम जो है लॉक का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, जो df.columns है, ठीक है, उसको प्रिंट करते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सारे कॉलम्स यहाँ पे है, रिस्पॉन्डेड आईडी, मेन ब्रांच, एज, एम्प्लॉयमेंट, रिमोट वर्क, चेक, ओके। तो अगर हमें यहाँ पे जो है ये 0th रो को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, df.lock, और ये जो है हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा अगर इस डाटा फ्रेम में देखें तो यहाँ पर जो ये 0 है ये लेवल भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है। तो ये 0 एक लेवल के तरह भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर हमें इसको चेंज करना है, अगर हमें लेवल बेस्ड में डालना है, जैसे हमारा ये रिस्पोंडेंट आईडी जो है हमारा एक इंटीजर है राइट। अगर हमें इस कॉलम को इंडेक्स बनाना है तो हम कैसे इसको इंडेक्स बना सकते हैं, तो ये इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ओके। तो अभी के लिए ये जो है हमारा 0th रोज है, तो इसको हमें एक्सेस करना है। तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है हम ये लॉक को डालेंगे, df.lock, ओके। ये हमारा कुछ फंस गया ये सील जुपिटर नोटबुक, हाँ। तो अब जाके अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है, 0th लोकेशन को, तो यहाँ पर जो है जो 0 रो में जितने भी यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं वो सारे आंसर यहाँ पे आ गए। आई एम ए डेवलपर बाय प्रोफेशन, देन अंडर 18 ईयर ओल्ड, देन एम्प्लॉयमेंट आईडी। तो यहाँ पर जो है इसके सारे आंसर यहाँ पे आ गए हैं। तो इस टाइप से जो है हम लॉक का यूज कर सकते हैं टू एक्सेस द फर्स्ट रो। और जिस टाइप से अगर हम यहाँ पे अगर हमें सपोज दैट अगर हमें ये रिमोट वर्क को यूज करना है इस कॉलम को, तो यहाँ पर जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लेवल्ड बेस्ड है। तो ये जो लेवल है ये मैं यहाँ पे डालूंगा, तो इस रो का डाटा दैट मीन्स 0th रो एंड इस कॉलम का डाटा हमें यहाँ पे एक्सेस होगा। तो ये जो है 0th रो में जो ये जो है रिमोट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे रिमोट प्रिंट हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0th रो में रिमोट वर्क डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये रिमोट, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लॉक का यूज कर सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर हमारा मल्टीपल इंडेक्स यूज करना है लॉक में भी, तो यहाँ पे हम एक और पैरेंथेसिस डाल के 0 1 2, ठीक है। तो इस टाइप से जो होगा हमारा यहाँ पे 3 रो का डाटा एक्सेस होगा। 0th में जो है ये रिमोट वर्क है, ये रिमोट काम कर रहा है, ये भी रिमोट ही कर रहा है, ये भी रिमोट ही कर रहा है, ठीक। तो इस टाइप से हम मल्टीपल जो लेवल बेस्ड है वो लॉक के थ्रू इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसको स्लाइसिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारा जो एक और पैरेंथेसिस है इसको हटाना पड़ेगा। और सपोज दैट यहाँ पे हमें 10 रो का डाटा चाहिए राइट, तो 0 to 10 डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे जो 0 है 0 यहाँ पे आया राइट, तो 0 वाला रिमोट कर रहा है, 2 भी वही है। देन यहाँ पे 0 to जो 10 है, जो हमारा ये 10 है, यहाँ तक हमारा ये डाटा को प्रिंट किया है राइट। और ये जो है रिमोट कॉलम का डाटा ये प्रिंट कर रहा है।
तो इस टाइप से जो है हम रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लॉक फंक्शन। तो इसी टाइप से अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करना है, तो सपोज दैट हमें यहाँ से एक्सेस करना है, राइट, मतलब मेन ब्रांच, तो इसका हम इस टाइप से यहाँ पे हम या तो स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेन ब्रांच, एज, एम्प्लॉयमेंट एंड रिमोट वर्क, तो यहाँ पर जो है ये मेन ब्रांच से लेकर रिमोट वर्क तक यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करके हम जो डाटा है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हम लॉक का यूज कर सकते हैं टू प्रिंट मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स डाटा इन पांडा। ओके, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अगर हमें सेलेक्टिव रो प्रिंट करना है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें ओनली चाहिए, ओके, अगर हमें ओनली मेन ब्रांच एक्सेस करना है, अगर हमें ओनली एज एक्सेस करना है, ओनली स्पेसिफिक कॉलम डाटा, देन ओनली हम एज डालेंगे। एंड सपोज दैट हमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सेस नहीं करना है, ओनली हमें रिमोट वर्क एक्सेस करना है, तो हम ओनली यहाँ पे 3 कॉलम का वैल्यू पास करेंगे और इस टाइप से जो है ओनली हमारा 3 कॉलम का डाटा यहाँ पे एक्सेस होगा। तो इस टाइप से हम लॉक का यूज करके मल्टीपल कॉलम्स, स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा एंड स्पेसिफिक रोज का डाटा लेवल बेस्ड में हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक और फंक्शन बताता हूँ इन बोनस में। सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे काउंट करना है, सो रिमोट वर्क का जो काउंट है, जो रिमोट है, वो कितने लोग रिमोट काम कर रहे हैं, कितने लोग का आंसर NaN है, ठीक है। देन रिमोट है, इन पर्सन है, तो ये सब हम ओनली वन फंक्शन के यूज से जो है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, df ऑफ यहाँ पे डाल देंगे इस कॉलम का नेम, ठीक है, कॉलम का नेम डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है वैल्यू काउंट। तो ये क्या करेगा, हमारा जितने भी है रोज यहाँ पे है, ठीक है, उसका पूरा काउंट करेगा, ठीक है, और उसका काउंट करके ये यहाँ पे हमारा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो है रिमोट वर्क कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे और वैल्यू काउंट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड मोड जो है, समवन रिमोट, सम इन पर्सन, ये 23,000 पर्सन जो है ये आंसर दिए हैं। देन जो रिमोट काम कर रहे हैं वो 20,000 पर्सन जो है वो रिमोट से काम कर रहे हैं, ओके। एंड इन पर्सन जो है वो 10,000 जो पीपल है नियरली वो इन पर्सन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे नेम काउंट है एंड जो डाटा टाइप है वो इन 64 है। तो यहाँ पर जो भी NaN वैल्यू है, इसको ये जो वैल्यू काउंट है ये इग्नोर कर रहा है, दैट मीन्स इसका ये काउंट यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम फ्यूचर के वीडियो में बात करेंगे, कैसे हम जो है अनरिलेटेड डाटा जो है उसको हम क्लीन अप कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम में एंड ऑल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो कोड है, ये कोड मेरे गिट रिपोजिटरी में मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो अहेड एंड लुक एट दिस माय कोड एंड ऑल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है देन गो अहेड एंड फिर से आप ये वीडियो देखो, तो उसमें आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आया है वो चीज़ आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपके पास डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।